संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी शुक्राना गुरु जी की। संगत जी परम पिता परमेश्वर महाराज गुरु जी के श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करता हूँ और साथ ही सभी संगत परिवार को भी नमस्कार करता हूँ। संगत जी आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप लोग सभी संगत परिवार सत्संग को ध्यान से लगाकर सुने, सत्संग को पूरा सुने। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। संगत जी अगर परिवार का एक सदस्य गुरु जी महाराज जी से जुड़ा है और वह बड़े मंदिर छतरपुर दिल्ली चले जाए दर्शन के लिए, तो गुरु जी महाराज की कृपा उसके परिवार पर भी सदैव बनी रहती है। बोलिए जय गुरु जी की। तो संगत जी मेरे को भी गुरु नाल जुड़े 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। सब गुरु जी महाराज की मर्जी पर ही चलता है। तो संगत जी मेरे पिताजी मेरे छोटे भाई के साथ रहते थे दिल्ली विनोद नगर में, और मेरे पिताजी मेरे जो बहू हैं, मेरे जो भाई की औरत है, उससे बोलते थे कि अगर मेरे प्राण चले जाएंगे तो तुम लोग मेरे पैतृक भूमि में दाह संस्कार करना। संगत जी हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में देव का वास है, इसलिए उसे देवभूमि कहा जाता है। तो संगत जी जून माह में हम सभी परिवार अपने गांव उत्तराखंड गए हुए थे, क्योंकि गांव में जो है हमारी जो है पूजा थी, यानी वहाँ पे जागरी थी हमारी, और जागरी से पहले हमारी जो है कथा थी, और कथा के बाद फिर वहाँ पे पूरे गांव का जो है हमने भंडारा कराना था। तो संगत जी कथा व पूजा से पहले मैं और मेरी पत्नी, जो मेरी आंटी है, शिवालय वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, हमने सोचा कि पहले शिव जी के मंदिर में पाठ पूजा करके आ जाएंगे और जो है जल चढ़ाकर भी आ जाएंगे और पंडित जी से पाठ पूजा भी करवा लेंगे। और शिवालय में 2 नदियों का संगम भी है। तो संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें दोनों नदियों में जल नहीं मिला। नदियाँ दोनों सूखी थी, क्योंकि गर्मियों का मौसम था, तो नदियों में जो है जल सूख जाता है, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई थी। पहले वहाँ कभी नदियों में जल नहीं सूखता था जब मैं छोटा था। अब जो है मौसम की मार ऐसी है कि वहाँ पे अब सब नदियाँ जो है सूख गई हैं। तो सब ये भगवान की मर्जी है। और शिवालय के जो साथ है वहाँ घाट भी है, वहाँ पर जो है जो भी मृत व्यक्ति है उसकी जो है चिता जो है लगाई जाती है। तो संगत जी मैं वो मेरी आंटी बोले भोले शंकर को जल कैसे चढ़ाया जाए। तो संगत जी यह सब भगवान की मर्जी है, क्योंकि वहाँ पे नदी में जल ही नहीं था। हम दोनों पाठ पूजा करके घर आ गए। दिन में हमारे घर में जो है कथा शुरू हो गई। कथा समाप्त होने के बाद फिर भंडारा था, सभी गांव वालों को बुलाया गया, भंडारा किया। फिर रात के समय हमारे घर में जो है जागरी थी, जबकि पूजा थी।
जिसके आँख देवता आता है। यह हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति है, जागरी रात के समय ही लगाई जाती है। तो संगत जी जागरी भी समाप्त होगी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो हमने जो है अगले साल के लिए फिर हमने जो है बिट बांट दिया ताकि परिवार में कोई दखल ना हो। संगत जी बिट बांट दिया का मतलब है कि देवता द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो परिवार परिवार की जागरी 1 साल के बाद लगाई जाती है। संगत जी सब कुछ होने पर हमने बोला अब जो है नोएडा चले जाएं या दिल्ली चले जाएं, क्योंकि छुट्टी भी नहीं थी बच्चों की, तो स्कूल भी खुल जाते हैं। तो संगत जी हमने भी अपने पिताजी को बोला चलो पापा जी जो है दिल्ली जो है साथ ही चलते हैं। तो मेरे पिताजी बोले मैं जो है 10-15 दिन के बाद दिल्ली को आऊँगा, हरेला के बाद। हमारे उत्तराखंड के में जो है जुलाई में एक हरेला का त्यौहार होता है, तो बोले मैं हरेले त्यौहार के बाद ही आऊँगा और मैं हल्द्वानी के रास्ते आऊँगा, क्योंकि वहाँ हमारी एक जो है बहन रहती है, तो बोला मैं हरेला देख के उसको जो है फिर दिल्ली को आऊँगा। तो हमने बोला पिताजी ठीक है। पिताजी छोटे भाई और बहू के साथ वहाँ पे हमारे एक दुनागरी मंदिर है, वहाँ पे दुनागरी मंदिर भी गए। उसके बाद फिर वो अपनी बड़ी बहन जो हमारी बुआ है उससे मुलाकात भी करने गए, क्योंकि पिताजी से बड़ी जो है बुआ है, मुलाकात के लिए चली गए। फिर शाम को जो है तो शाम को जो है फिर वो वह वहाँ से वापस आ गए, और जो भाई और जो हमारी बहू है वो जो है दिल्ली को आ गए और पिताजी गांव में ही रुक गए। तो संगत जी यह सब गुरुजी महाराज भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी है के खिलाफ जो है कुछ नहीं चल सकता, और हम उससे भगवान के खिलाफ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। संगत जी 9 जुलाई रात को जैसे ही मैं पहला टुकड़ा ग्रास खा ही रहा था, तो मेरे परिवार के अंकल का टेलीफोन आया कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। संगत जी हमें 5 दिन ही हुए थे घर से आए हुए, तो हमें दुख भरी सूचना मिली, क्योंकि यह जो है अचानक हुआ था। पिताजी हमारे स्वस्थ थे और चलते रहते थे, तो उन्होंने जो है किसी को पानी पीने तक का भी मौका नहीं दिया। तो संगत जी फिर खाना कहाँ खाया जाता, फिर भाई को, जो मेरा भाई जो है दिल्ली रहता है विनोद नगर में, फिर मैंने उसको टेलीफोन किया, और हमारे जो चाचा हैं वो नोएडा रहते हैं उनको भी टेलीफोन किया कि जो है पिताजी का जो है स्वर्गवास हो गया है अचानक। तो हमें रातों रात गाड़ी बुक की, फिर हम 10 जुलाई सुबह गांव पहुंचे दाह संस्कार के लिए। तो संगत जी फिर हमने अपने अंकल से पूछा यार कि पिताजी को क्या हुआ था, कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो बोले कि यार तो पिताजी थे तुम्हारे सुबह जो है दुकान में गए थे, और जो है दुकान से फिर जो है ठीक ठाक वो वापस आए सबसे मिलजुल के, और फिर यहाँ पे बैठे, तो आते ही फिर बोले यार कि मेरे जो है छाती में जो है दर्द हो रहा है। तो अंकल जी ने बोला कि चलो चलो तुम्हें जो है मार्केट उधर ले चलते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो पहले तो मना करने लगे, और बाद में फिर उनको ज़्यादा तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने जो है उनको जो है डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पे 3-4 लोग थे और गाड़ी लेके आए बुक करा के, और उनको जो है डॉक्टर के पास बोला कि चलो चलते हैं, और वो फिर जो है घर से ज़रा पैदल चले रोड हेड तक। तो उन्होंने बोला कि चलो पिताजी आप बीच में बैठोगे, तो उन्होंने बोला नहीं मैं आगे बैठूंगा। तो हमारे पिताजी ना बहुत ही मजबूत दिल के इंसान थे, और वह क्या फौजी थे और बिल्कुल कठोर दिल के थे। तो उन्होंने गाड़ी का जो आगे वाला जो फ्रंट जो सीट होता है ड्राइवर के साथ वाला, उन्होंने खुद खोला, और जो है वो साथी जो है वहाँ उसके साथ बैठ गए, और किसी को कुछ बोले नहीं, किसी को बोला हाँ मैं ठीक हूँ करके। उसके बाद जैसे ही 1 किलोमीटर जैसे ही वो पहुँचे, तो वहाँ पे क्या है एक मोड़ था, तो ड्राइवर ने जैसे ही मोड़ा ऐसे, तो वो जो है ड्राइवर की तरफ को जो है लुढ़क गया ऐसे। तो वहाँ पे फिर उन्होंने गाड़ी रोक करके, तो जो एक वहाँ पे काफ़ी पुराना बुजुर्ग थे, तो उन्होंने उनका नाड़ी देखी, तो बोला अरे ये तो जो है चल दिए। फिर भी वह अपनी सांत्वना के लिए फिर भी जो है वो बोला जब हम आधे रास्ते तक तो आ गए हैं, तो चलो इनको जो है फिर डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जब संगत जी जब वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जब उनको परीक्षण किया उनका, तो जो है बोला कि यार इनको तो जो है 10-15 मिनट हो गए, ये तो जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो संगत जी फिर वह जो है वहाँ से फिर घर को वापस लेके आए। फिर तो फिर उन्होंने जो है
घर वालों ने फिर हमको जो है सूचना दी कि यार तुम्हारे पिताजी की जो है मृत्यु हो गई है। तो फिर हम जो है गाड़ी बुक करके पूरे भाई के साथ और चाचा लोग हम जो है फिर गाड़ी बुक करके रातों रात जो है आए और सुबह जो है 10 तारीख को हम जो है घर में पहुंच गए पिताजी का जो है दाह संस्कार के लिए। तो संगत जी दाह संस्कार के लिए हम जब घाट पहुंचे तो वहाँ पे जो है नदियों में काफ़ी पानी बह रहा था, दोनों नदियों के संगम में। उससे पहले जो है काफ़ी बारिश हुई थी वहाँ पे। और जब वहाँ पे कोई चिता लाई जाती थी पहले, तो वहाँ पे जो है घर से बाल्टियों में पानी भर के लाना पड़ता था चिता को जो है बुझाने के लिए। तो हमारे पिताजी ने एक सच्चे दिल के इंसान थे, किसी का जो है वो बुरा नहीं सोचते थे और हमेशा सत्य बोलते थे। तो भगवान ने देखो उनकी भी सुन ली, वो हर बार हमसे बोलते थे कि यार हमको जो है जब मेरे को मृत्यु जाएगी तो मेरे को जो है उत्तराखंड ले जाना। तो भगवान की ये सब भगवान की, भोलेनाथ गुरु जी की मर्जी है। सब उनको पता रहता है अपने भक्तों के बारे में कि हमने भक्तों को हमने परेशान नहीं करना है। तो इतना जल था वहाँ कि फिर जो है चिता भी हमने उससे जो है हमें कोई परेशानी नहीं, और चिता फिर उसी पानी से जलाया क्योंकि काफ़ी जल था वहाँ पे दोनों संगम में। तो संगत जी भगवान से आगे ना हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि भगवान सबसे बड़ा है, हम तो इंसान ही हैं, है ना। तो भगवान की मर्जी के खिलाफ जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। और हमारे पिताजी की जो मृत्यु है वो जो है, क्योंकि वो जो है हार्ट के पेशेंट भी थे पहले, उनका जो है एक स्टंट भी लगा हुआ है इनका जो है, और उनकी जो है हृदय गति से मृत्यु है, और वो 84 साल के थे मेरे पापा जो है। और भगवान ने भी उनकी जो है बात सुन ली। संगत जी सब भगवान को पता होता है अपने भक्तों के बारे में। वो पिताजी का दाह संस्कार उत्तराखंड में ही हुआ, जहाँ पे हमारा शिव जी का मंदिर है, वहीं पर जो है घाट भी है। तो अगर पिताजी हमारे साथ दिल्ली आते तो संगत जी हमें जो है दिल्ली में ही उनका जो है दाह संस्कार करना पड़ता। तो संगत जी यह सब जो है गुरु जी महाराज की कृपा है। गुरु जी अपने भक्तों को परेशान होने से बचाते हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को जो है जहाँ भी रहे, मेरे पिताजी उनकी आत्मा को जो है भगवान शांति दे, और वह जहाँ भी रहे उनको भगवान उनकी आत्मा को बार बार शांति दे। और पिताजी से हम लास्ट बार उसी से मिले थे। उसके बाद जो है जब हमें 5 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, तो हम उनसे टेलीफोन भी नहीं कर पाए, ना उन्होंने टेलीफोन किया ना हमने किया यहाँ पर टेलीफोन। बस खाली एक सूचना मिली कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो संगत जी जो है सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है और मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। तो मेरे साथ आप भी जो है मंत्र का जाप शुरू करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की, लख लख बार शुक्राना गुरु जी की, अनंतन अनंतम बार शुक्राना गुरु जी की।